नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और आज से हम फिर से जुड़ रहे हैं और हम प्रारंभ कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण। देखिए, भारतीय परंपरा में वैयाकरणियों को ही काव्य शास्त्री आचार्य आचार्य मम्मट भी बुधई वैयाकरणी कह करके संबोधित करते हैं। यानी विद्वान तो अगर कोई है तो जो व्याकरण का ज्ञाता है वही विद्वान। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने नव्य व्याकरण के साथ शास्त्री किया था, तो व्याकरण को तो अच्छी तरीके से पढ़ा था। लेकिन व्याकरण अगर आपके सम्मुख प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ श्रुति परंपरा से व्याकरण को पढ़ाना आज के समय में कठिन। तो मैंने जो भी आपके सामने रघुवंश प्रस्तुत किया या जो भी साहित्य प्रस्तुत किया, वो एक प्रकार से सिर्फ श्रुति परंपरा से। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाता नहीं था और जो बोलता था आपको सुनना था। अगर आप पुस्तक सामने रखते हैं तो आप पढ़ सकते थे, लेकिन व्याकरण में ये संभव नहीं था। और मैंने कुछ समय पहले इसका प्रयास भी शुरू किया था कि चलो व्याकरण पे मैं वीडियो बनाऊं, और दो एक वीडियो संज्ञा प्रकरण के बनने के बाद वो काम बंद हो गया। लेकिन आज जब कुछ टेक्निक सीख ली है, कुछ समय भी बीच में ऐसा गया कि जिसमें आपके साथ नहीं जुड़ पाया, कुछ सामाजिक, कुछ पारिवारिक, कुछ इस प्रकार की दैवीय समस्याएं भी होती हैं कि जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य पालन में बाधक बन जाती हैं। चलिए, जो गई सो बात गई, समय जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होता है। हम प्रारंभ करते हैं यहाँ पे आज संस्कृत व्याकरण। देखिए, जहां तक भारतीय परंपरा का प्रश्न है, यहाँ संस्कृत व्याकरण, चूंकि संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है, वेदों में भी संस्कृत भाषा पाई जाती है। ये बात अलग है कि हम संस्कृत उस भाषा को मानते हैं पाणिनि ने जिसको सुसंस्कारित किया। उससे पहले जो भाषा थी उसके लिए अलग अलग प्रकार के व्याकरणिक ग्रंथ हुआ करते थे। आपको पता ही है कि ऋग्वेद का प्रातिशाख्य वो ऋग्वेद का व्याकरण है, यजुर्वेद का प्रातिशाख्य वो यजुर्वेद का व्याकरण है। ऐसे वेदों के अपने प्रातिशाख्य ग्रंथ थे, वो वेदों के अपने व्याकरण ग्रंथ थे। लौकिक भाषा में जो प्रयुक्त संस्कृत थी उसके लिए भी चांद्र व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण जैसे बहुत सारे व्याकरणों का उल्लेख पाया जाता है। लेकिन महर्षि पाणिनि ने, जिनको हम भगवान पाणिनि भी कहते हैं, उन्होंने जब हमें संस्कृत व्याकरण प्रदान किया अष्टाध्यायी के रूप में, जिसमें सिर्फ 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय के 4 चरण और उसमें सूत्रों की संख्या, यानी इतना लघु ग्रंथ कि जिसको आप अगर सूत्रात्मक रीत से और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लें तो एक जेब में रख के घूम सकते, इतना छोटा। लेकिन उसमें सब कुछ समाहित हो गया। और समय के साथ जब काल ने करवट बदली और कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हुई, तो कात्यायन मुनि आए और उन्होंने उस पर वार्तिकों की रचना की। पतंजलि ने जब इसके ऊपर महाभाष्य लिखा, उसके बाद ये संपूर्ण व्याकरण बन गया। और ये इतना संपूर्ण हुआ कि हर व्यक्ति के लिए इसकी पहुंच जो है वो सरल है। मैं उस समय की बात करूं, परिणाम क्या हुआ कि पाणिनि व्याकरण के उदय के बाद अन्य जितने व्याकरण थे वो या तो सुप्त हो गए या लुप्त हो गए। यानी वो आज उनके ग्रंथ भी मिलते हैं, लेकिन उन ग्रंथों को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो हम भी जो प्रचलन में है उसी पाणिनि व्याकरण की बात करेंगे। अब पाणिनि व्याकरण में भी जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कार्य महर्षि पाणिनि ने हमें सूत्र प्रदान करके किया, वो तो हमारी रेंज से बहुत परे हो गया। वो तो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। वो ग्रंथ तो लघुकाय है, लेकिन जब उसके ऊपर व्याख्याएं हुई, जब उसके ऊपर महाभाष्य लिखे गए, तो कहीं सरल होने की बजाय और कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में भट्टोजी दीक्षित ने, जो पाणिनि व्याकरण के बहुत ही
गहन परंपरा के विद्वान थे, उन्होंने हमें सिद्धांत कौमुदी प्रदान किया और उस सिद्धांत कौमुदी ने व्याकरण को फिर से सरल बनाया। लेकिन समय बड़ी जल्दी बह रहा था। मुगलों का काल आ चुका था, या ये कहिए कि मुगलों का काल भी पूरा हो रहा था, अंग्रेजों के आने का समय हो रहा था। ये कुछ इस प्रकार की घटनाक्रम थे कि जिस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन कम होता जाए, प्रयोग कम होता जाए, और ऐसी स्थिति में संस्कृत को समझना भी लोगों के लिए धीरे धीरे कठिन होने लग गया। तो भट्टो जी दीक्षित के जो शिष्य हुए वरद राजाचार्य, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी को थोड़ा सीमित करके पहले मध्य सिद्धांत कौमुदी बनाई, लेकिन फिर उनको लगा कि ये भी कुछ अधिक है, और फिर उन्होंने बना दी लघु सिद्धांत कौमुदी। हम जो अध्ययन करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी का करेंगे, क्योंकि आज के समय में जितना संस्कृत प्रचलन में है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी रूप सिद्धि के लिए, या जो कुछ उसमें करना हो, उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का जो व्याकरण है वो पर्याप्त है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरद राजाचार्य जो हैं, वो सबसे पहले सरस्वती देवी की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अगर आपको पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश चाहिए तो उसके लिए उत्तम ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, और उसकी रचना करोमि अहम, मैं कर रहा हूं। पर कैसे कर रहा हूं? मंगलाचरण है, नत्वाम सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को नमन करके शुद्धाम गुण्याम। वो सरस्वती देवी कैसी है? शुद्ध। आप देखिए, सरस्वती देवी का चित्र कहीं भी होगा या उनकी प्रतिमा कहीं भी होगी तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, इसी प्रकार का उनका रूप होता है। तो शुद्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्त गुणों का भंडार। तो भैया आपको अगर कुछ चाहिए तो भंडार के पास पहुंचेंगे तो मिलेगा। अगर आप किसी भिखारी के पास जाएंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? तो माता सरस्वती की वंदना की है। और पाणिनीय में प्रवेश करने के लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत विस्तार का परिणाम क्या है कि बहुत सारे वीडियो बनेंगे और इतनी क्षमता आजकल किसी में है नहीं। तो हम विषय को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके साथ जुड़े। अथ संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण यहां से प्रारंभ होता है। देखिए, सूत्रों में 6 प्रकार की व्यवस्था है। कहते हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम। सूत्र में इन 6 प्रकार के विधान हुए हैं। ये पाणिनीय सूत्रों की बात की गई है। यह संज्ञा, जो संज्ञा प्रकरण में भी आ रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे संज्ञा करने वाले सूत्र मिलेंगे, परिभाषा सूत्र मिलेंगे, विधि और नियम निर्धारण करने वाले सूत्र मिलेंगे, अतिदेश और अधिकार वाले सूत्र। आगे सब इनकी चर्चा होगी। और सूत्र का नियम क्या होता है, या सूत्र किसको कहा जाता है, तो उसके लिए कहते हैं अल्पाक्षर असंदिग्धम सारविद विश्वतो मुखम अस्तोभ अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रे विदो विदुः। सूत्रों के जानकार विद्वान कहते हैं कि जिसमें अल्प अक्षर हो, थोड़े से अक्षर हो, असंदिग्ध हो, यानी जिसमें किसी प्रकार की शंका के लिए कोई स्थान ना हो, जिसका ये नहीं, ये काव्य नहीं है कि जिसका एक अर्थ निकले और फिर व्यंग्यार्थ निकले तो आप उसको उत्तम काव्य कहेंगे।
नहीं, यहां तो जो है वही होना चाहिए। असंदिग्धम, सारवित, सार से युक्त होना चाहिए। विश्वतो मुखम, जिसमें समस्त सार का समावेश हो जाए, हर कोई जिसका स्वीकार कर सके। अस्तोभम अनवद्यम। देखिए बहुत सारे दोष हैं हमारे यहाँ, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति। तो इस प्रकार के दोषों से जो मुक्त हो उसको सूत्र, ये सूत्रात्मक पद्धति जो है ना, ये संस्कृत परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण, आप ये मान लीजिए कि सूत्रात्मक शैली जो संस्कृत में है, इसी सूत्रात्मक शैली ने आगे चल के हमारे विज्ञान को, हमारे साइंस को बहुत अधिक लाभ करवाया। तो सबसे पहले संज्ञा प्रकरण में आप देखते हैं, सूत्र आ रहे हैं, आई उण ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झभय घड़ दस जब गढ़ दस खप छठत चट तव कपय सख शर हल। अब इन सूत्रों के लिए कहते हैं इति माहेश्वराणि सूत्र, ये माहेश्वर से प्राप्त सूत्र। अनादि संज्ञार्थानी, अण इत्यादि संज्ञा करना इनका कार्य, इसके लिए इनका निर्माण। एसाम अंत्या इतः, इसमें जो अंतिम वर्ण है, एशाम अंत्या इता, इसमें ये जो अंतिम वर्ण है, ये है इस प्रकार से जो ये अंतिम वर्ण है, ये इत, इता, हलंत दिख रहे हैं आपको, इत। हकार आदि स्वकार, ये उच्चारणार्थ है। हकार आदि में जो अकार है वो सिर्फ उच्चारण के लिए। लण मध्य तो इत संज्ञा है, लेकिन इसमें एक सूत्र जो लण है, इसमें तो ला में जो आ है वो इत संज्ञा। चलिए थोड़ा इसको समझते। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये सूत्र कहां से प्राप्त हुए? माहेश्वर से प्राप्त। मैंने आपसे भी प्रारंभ में कहा था कि संस्कृत में चांद्र व्याकरण मिलता है, इंद्र व्याकरण मिलता है। ये सारे व्याकरण देवताओं के नाम पे हैं, यानी इंद्र द्वारा प्रचलित जो व्याकरण है वो इंद्र व्याकरण कहा जाता है, चंद्र द्वारा प्रचलित है उस व्याकरण को चांद्र व्याकरण कहा गया। महर्षि पाणिनि अपने इस व्याकरण के लिए कहते हैं कि ये माहेश्वर से प्राप्त है। इस प्रकार की कथाएं भी पाई जाती हैं कि ये तो हमारी परंपरा में कुछ इस प्रकार का है कि पाणिनि बहुत शार्प बुद्धि नहीं थे, कुछ मंद बुद्धि के थे, और उनके गुरु, और विशेष करके जो उनकी गुरु माता थी, जब उनको बहुत ये लगा तो उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम तो शिव की तपस्या करो और उसी से तुम्हारा कुछ कल्याण है, यहाँ तो गुरुकुल में पढ़ के तुम्हारा कुछ होने वाला है। और तब वो चले गए हैं और उन्होंने तपस्या की है, और कठिन तपस्या करने के बाद शिव जी के पास से जब शिव जी प्रसन्न हुए तो इन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा चाहिए, तो उन्होंने अपने डमरू को बजाया है, और ये सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू से प्रकट हुए हैं, इस प्रकार की इसकी मान्यता। तो ये माहेश्वर सूत्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि महेश जो शिव भगवान हैं उनसे पाणिनि को प्राप्त हुए थे। अगर हम इनको ठीक से पढ़ें तो जैसे डमरू की आवाज से प्रकट हुए हों, ऐसा इसका साउंड भी मिलता है। आई यूण रिल रिक ए योंग आई यौच है वरट लण या मंगाण नम झभय घड़ दस जब गढ़ दस खप छठत चट तब कपय शक सर हल। तो कुछ डमरू बज रहा है और उसमें से ये सुर प्राप्त हो रहे हैं, ये सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। ये इसकी एक प्राथमिक कथा है, लेकिन उसका कारण यही रहा है क्योंकि इससे पहले भी जो व्याकरण प्रचलित थे वो भी देवताओं से प्राप्त, देवताओं के नाम पर आधारित थे। तो ये व्याकरण भी माहेश्वर व्याकरण है, शिव से प्राप्त व्याकरण है, इस प्रकार इसके बारे में कहा। अब संस्कृत व्याकरण का मूल आधार यही माहेश्वर सूत्र है। कहा है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञा, अण इत्यादि संज्ञा है। अण क्या है? आ से लेकर के अणा तक जो जाता है ना, आ ई उ अण, णा जो हलंत है उसका लोप हो जाएगा, लेकिन अण प्रत्याहार जब आप कहेंगे तो उसमें आ ई उ का समास बेस होगा। लेकिन जब आप अक प्रत्याहार की बात करेंगे आ से लेके क तक, तो क हलंत है, क का तो लोप हो गया, तो आ ई उ ये णा भी लोप हो जाएगा क्योंकि ये हलंत, इसकी गिनती नहीं होगी।
तो आ ई उ और री इनका समावेश होगा अक प्रत्याहार। जब हम अंग प्रत्याहार की बात करेंगे, आ से लेके ना तक का समावेश होगा। तो अब देखिए आ ई उ रिल री ए ओ। लेकिन जब हम अच प्रत्याहार की बात करेंगे तो आ से लेकर के और च पर्यंत जितने वर्ण हैं वो वर्ण अच प्रत्याहार में आएंगे और हलंत वर्ण निकल जाएंगे। तो णा निकल गया, रिल रिक का का निकल गया, ए ओम का ना निकल गया, और इस प्रकार से अच प्रत्याहार के वर्ण बने आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। तो हमने आपको बताया अण प्रत्याहार होगा तो ये वर्ण आएंगे, अक होगा तो आ से लेके ये आएंगे, अंग प्रत्याहार होगा तो यहां से लेके यहां तक आएंगे, और अच प्रत्याहार होगा तो यहां से लेके यहां तक के स्वर आपके पास आ जाएंगे। अचाह स्वराह। अब देखिए आगे चल के इनका उपयोग किस प्रकार से, यानी जो प्रत्याहार है उन प्रत्याहार का उपयोग जब होगा तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ कितने प्रत्याहार बनते हैं ये सारी प्रक्रिया को हम अभी देखेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ते हैं। तो जैसे आ से लेकर के अण, अक, अंग, अच, या आ से लेके यहां से शुरू कीजिए और यहां तक चले जाइए ला तक, तो अल प्रत्याहार होगा। अल प्रत्याहार में यहां जितने वर्ड दिए हैं सब आ जाएंगे। और ये जो अक्षर है यही संस्कृत वर्णमाला है, यही संस्कृत। अगर हम हल प्रत्याहार की बात करते हैं तो ये हा से लेकर के और ला तक यहां हल प्रत्याहार। अगर हम जस की बात करते हैं कि जस, तो जस जा से लेकर के सा तक ये जस प्रत्याहार। झलाम जस झसी आगे हम पढ़ेंगे। तो झल हो, झ से लेके ला तक झल प्रत्याहार होगा। तो झल से झलाम, जस झसी, तो जस को झस हो जाएगा। अब जस क्या है, जब ग ड, और झस क्या है तो यहां कहते हैं झ भ घ ध, ये झस प्रत्याहार में ये आएंगे और जस में ये आएंगे। तो इन प्रत्याहारों का प्रयोग जैसे जैसे आप व्याकरण पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा। और ये 14 सूत्र में से हम आगे चलते हैं। क्या कहते हैं वरदराजाचार्य ने इसको किस प्रकार से हमें समझाया है। हलंत्यम, हमने देखा ना आई उणमेणा रिल रिक में का, तो ये अंतिम हल है। हल अंत्यम, अंतिम वर्ण जो है वो हल है। अब ये तो पाणिनि का सूत्र आ गया, लेकिन यहां समझाते हैं हमें उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। ये जो उपदेश हैं इनमें जो अंतिम हल है ये है, ये है, ये है, यहाँ पे ये अंतिम हल जो है इनकी इत संज्ञा। अंतिम हल जो है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। उपदेश आद्योचारण सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्व। देखिए एक विशेष विधान की बात करते हैं कि उपदेश में, यानी सूत्र जो है वो पाणिनि द्वारा, मुनि त्रय द्वारा जो कुछ प्रदर्शित किया गया वो उपदेश है। यानी पाणिनि ने जो लिखा है वो उपदेश है, कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे वो भी उपदेश है, और महर्षि पतंजलि ने जो भाष्य लिखा वो भी उपदेश है। ये हमारे लिए प्रमाणभूत है। अब क्या होता है कि एक सूत्र है लेकिन उस सूत्र से सभी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमें किसी विषय को जोड़ने के लिए कुछ संदर्भों की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं आद्योचारणम, उपदेश में जो पहले कही गई बात है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो अदृष्ट पद हैं, यानी एक सूत्र है उसमें कोई बात कही गई है लेकिन आप कहती ये आपको कैसे पता चला, ये बात कहां इसमें लिखी है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। तो वो अगर अदृष्ट है तो पहले किसी सूत्र में जो बात कही गई है उसको वहां पे जोड़ा जा सकता है। सूत्रांतार अनुवर्त नियम सर्वत्र, और ये नियम प्रत्येक सूत्र के लिए लागू पड़ेगा। यानी एक सूत्र जो आया है उसकी सिद्धि के लिए उससे पहले किसी सूत्र में कोई बात कही गई है तो उस बात को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, नहीं तो फिर वो सूत्रात्मक पद्धति ही नहीं रहेगी।
एक बात जो पहले कह दी गई है इस सूत्र में, अगर उसका कोई संदर्भ है तो उसको हम पिछले सूत्र से लेके आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारी समस्या ये होती है, अगर हमें पाणिनि के सभी सूत्र कंठस्थ हैं तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं होती है, बड़ा सरल हो जाता हमारे लिए। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि अच, तो अच क्या है, हमें अगर अच को समझने के लिए सूत्र ही पता नहीं है कि अच क्या है, तो फिर हम उसके अर्थ को कैसे समझ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ इस बात को विशेष रूप से कह रहे हैं कि सूत्रों में जो बात नहीं प्रस्तुत की गई हो, अगर उस बात को आपको अगले सूत्र में दिखाना है तो पीछे जो सूत्र आ चुके हैं उनमें से उन तत्वों का ग्रहण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें तो ये बात कही नहीं गई तो ये अर्थ आपने कैसे निकाल लिया, भाई पहले सूत्र में कहा गया तो उसमें से वो संदर्भ यहाँ पे आ जाएगा। ये अनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस परंपरा का सर्वत्र पालन करना ही होगा। यहाँ ये सब जो है नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये जानना है, ऐसे करना। अदर्शनम लोपा प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अब देखिए जो हलंत है उसकी इत संज्ञा हो, जिसकी इस संज्ञा होती है तस्य इतो लोपा स्यात्, तो इत का लोप हो जाता है। लोप हुआ तो क्या होगा, तो कहते अदर्शनम लोपा, जो अदर्शन है, जो नहीं दिखाई दे रहा, वही लोप। तो लोप क्या है, जो दिखाई ना दे वो लोप है। हम जब यहां सूत्र देखते हैं ना, तो यहाँ आई उनमें ना दिख रहा है, रिल रुक में क दिख रहा है, ए ओंग में ना दिख रहा है, और हम आपसे कहें कि आप अच प्रत्याहार जो है उसमें ना देखें, क ना देखें, ना देखें, च ना देखें, आपको खाली देखना चाहिए आ ई उ रिल री ए ओ आई ओ, तो आप कहेंगे यार दिख तो रहे हैं। इसलिए ये कि हलंत्यम ने कहा कि अंतिम हल जो है वो इत संज्ञक है, तस्य लोपा ने कहा तस्य इत लोपा, जो इत संज्ञक है उसका लोप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा लोप है क्या भैया, लोप क्या है, तो अदर्शनम लोपा, जो आपको दिखाई ना दे उसको लोप कहा जाता है। तो अब ये इत संज्ञक है तो इसका लोप होगा, लोप होगा तो परिणाम क्या आएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको ये सामने दिख रहा है वो सिर्फ उच्चारण के लिए किया। बाकी जो व्यंजन है हाय वरट, टा छोड़ दिए तो है वर ल, यमंगणना, झब घड़ ध, जब गड़ द, खप छटत चटता, कप शख श ह, ये जितने हैं ये व्यंजन है। और इन व्यंजन में अगर अकार का आप समावेश नहीं करेंगे तो इनका उच्चारण इतने में भी तो थोड़ा सा आ जाता है ना, तो इनके उच्चारण के लिए आकार की अनिवार्यता है, और इसीलिए ये पूर्ण दिखाई देते हैं। नहीं तो ये सारे हलंत हैं, सारे लंगड़े हैं। जब तक स्वर का साथ नहीं मिलता है तब तक व्यंजन जो है वो पूर्ण नहीं होता है। अणादयो अणाद्यर्थाः, तो बोले जब उनका लोप ही करना है तो आपने आई उणमेड़ा रिल विकमिका इन सबको रखा काहे के लिए। तो कहते हैं अगर हमें अण प्रत्याहार बनाना है, अगर अणा नहीं होता तो अण प्रत्याहार कर सकते। अगर हमें अक प्रत्याहार समझना है तो अक प्रत्याहार कैसे बनता, अगर रिल विक का का नहीं होता, ए ओ आई औच का चा नहीं होता तो अच प्रत्याहार नहीं बन सकता था। तो हमें प्रत्याहारों को बनाने के लिए इन अंतिम हलंत वर्णों की आवश्यकता थी, इसलिए उनका वहां पे प्रयोग किया गया है। आदिरंतेन सहिता, अंतेन इता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य संज्ञा। अब ये कहता है कि आदि अंतेन इता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य संज्ञा। हम इसको देख रहे थे, चलिए हम माहेश्वर सूत्र पे चल के इसको आपको समझाते हैं। अण, यहां से लेके आ से लेके अणा तक अण प्रत्याहार हुआ, ये हमने आपसे कहा। तो ये आदि से लेके अंत तक, यानी आ से लेके अणा तक। लेकिन इसमें इण प्रत्याहार भी बन सकता है, इण ई से लेके, ये मध्य से लेके और यहां तक ये प्रत्याहार। कोई भी प्रत्याहार पहले सूत्र के पहले अक्षर से शुरू हो सकता है, बीच के अक्षर से शुरू हो सकता है, तीसरे अक्षर से शुरू हो सकता है, लेकिन खत्म कहीं ना कहीं वो किसी भी सूत्र के अंतिम अक्षर पर होगा। अगर हम
इण कहेंगे तो इण प्रत्याहार में ई उ का समावेश होगा। अगर हम इक कहेंगे तो ई उ रिलरी का समावेश होगा। अगर हम एंग प्रत्याहार कहेंगे तो ए ओ का समावेश होगा। लेकिन अगर हम एच कहेंगे तो एच ओ आई औ का समावेश होगा। तो इस प्रकार से आदिरंत्येन सहित आदिरंत्येन सहित का जो सूत्र है वो क्या कहता है कि आदिर मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा। इसमें पहले वर्ण से शुरू होकर के अंतिम वर्ण तक, मध्य वर्ण से शुरू होकर और अंतिम वर्ण तक किस प्रकार से प्रत्याहारों की संज्ञा होगी, इस बात को उन्होंने सिखाया। और इसके बाद जो है आपको हम वो प्रत्याहार का लिस्ट दिखा। देखिए अक हमने देखा था आई उ रिल री, अक प्रत्याहार। दूसरा है अच, आ ई उ रिल री ए ओ आई औ च आ जाता, रुक जाइए आई औ तक। अट प्रत्याहार की बात करेंगे तो आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा य व र ट आ गया, यहां रुकेंगे तो ये अट प्रत्याहार हो जाएगा। हम अण प्रत्याहार की बात करें तो आ ई ऊण ण आ गया, आ ई उ अण प्रत्याहार हो जाएगा। अण प्रत्याहार दो दिए क्योंकि लण में भी अण है, तो इस दूसरे अण प्रत्याहार में क्या आएगा तो आ ई उ रिल री ए ओ आई औ है व र ल, है व र ल, यहां तक आएगा। ऐसे अम प्रत्याहार भी हैं। तो हम आ से शुरू होने वाले कितने प्रत्याहार हैं उनको यहां दिखाया है। अल है, अस है। ई से शुरू होने वाले कितने प्रत्याहार हैं, इक है, इच है, इण है। उ से शुरू होने वाले, तो ऐसे सभी प्रत्याहार यहाँ 42 प्रत्याहार दिए हैं। 42 प्रत्याहार तैयार होते हैं और इन्हीं प्रत्याहारों पे पूरा पाणिनि का संस्कृत व्याकरण टिका। अगर ये प्रत्याहार नहीं हो तो सूत्रात्मक पद्धति से आप कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, आप संस्कृत व्याकरण को समझ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 14 माहेश्वर सूत्र कंठस्थ होने चाहिए और इनको कंठस्थ ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें जब बोलना है तो हम पहले से शुरू करें। अगर वो कहते हैं जस तो हमें तुरंत याद आना चाहिए जब गड द श। इस प्रकार से जब 14 माहेश्वर सूत्र हमें कंठस्थ होंगे और हम हर प्रत्याहार को जान पाएंगे तो हमारे लिए संस्कृत व्याकरण सरल होगा। चलिए आज के वीडियो में ये माहेश्वर सूत्र के ऊपर वीडियो था, उसको हमने आपको समझाया है। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में आप लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर ये व्याकरण आपको समझ में आ रहा है, आप इसको देख रहे हैं, तो अपने मित्रों तक इसको अवश्य शेयर कीजिए, पहुंचाइए, क्योंकि यही हमारे लिए एक एनर्जी होती है, एक बूस्टिंग पावर। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर हमें इसके ऊपर योग्य रूप से व्यू नहीं मिलते, तो फिर उस पर आगे काम करने की इच्छा नहीं। जहां पे व्यू मिलते हैं, काम करने की इच्छा वही होती है, क्योंकि अब उस स्थिति में नहीं है। चैनल पुराना हुआ, बीच में थोड़े टाइम तक हम आपसे नहीं जुड़ पाए, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी चैनल पे व्यू ना आए तो इसका मतलब है कि जो लोग देख रहे हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो खाली अपने देखने की अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि इस चीज को हमें आगे नहीं पहुंचाना। और जब तक आप ये नहीं करते हैं तब तक ना चैनल आगे चलता है, और चैनल आगे नहीं चलता है तो हमारे देशों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो आपका भी ये कार्य है और इस कार्य को आप करेंगे, अवश्य करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।